नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भुवन भास्कर सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी और कहीं न कहीं आत्मविश्वास के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य बली हो तो फिर जातक को उसके जीवन काल में हर कार्य में सफलता मिलती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और वर्चस्व से युक्त जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करता है। सरकारी क्षेत्र से विशेष लाभ मिलता है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में। हर जगह ऐसे जातकों को उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होती है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है, उनके साथ तालमेल ठीक होते हैं। जबकि सूर्य अगर किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो सफलता मिलने में कठिनाई आती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। मान सम्मान में कमी आती है, पिता के साथ तालमेल में कमी आती है, नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित तकलीफ और सरकार से नुकसान होता है। इसलिए सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर गोचर कुंडली में हो या जन्म कुंडली में। अब देखा जाए तो यह जो वृषभ राशि है यह सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इस वृषभ राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जिन्हें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह का दर्जा दिया जाता है। उनके साथ युति बना करके गोचर करेंगे। अतः सम्राट सूर्य के इस गोचर को आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी सप्तम भाव को अकारक स्थान माना जाता है, इसलिए कुछ मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता भी पड़ेगी। जी हाँ, अब देखिए, यहाँ पर सूर्य आपके दसम भाव के स्वामी बनकर यानी कि आपके दशमेश बनकर के सप्तम भाव से गोचर करेंगे। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके व्यापार का होता है, आपकी साझेदारी का होता है, और कर्म भाव के स्वामी यहाँ पर गोचर करेंगे। अतः साझेदारी में आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका लाइफ पार्टनर कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो उन्हें भी वहाँ पर विशेष रूप से सफलता और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के कीजिए, आपको लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति तो अपने आप में ज्ञान और बहुत बड़ा भारी ग्रह माने जाते हैं, सप्तम भाव में होंगे। अतः आपको अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है,
क्योंकि अगर आप अपनी वाणी में कठोरता लाते हैं, अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं करते हैं, तो पहले तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। उसके पश्चात दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ तालमेल में दरार उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए यह गोचर आपके रिश्तों के मामले में प्रतिकूल प्रभाव प्रदायक साबित होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी साथ में रहेंगी, इसलिए आपके अंदर समझदारी और विवेक तो होगा, लेकिन फिर भी आपको अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को सामने वाले के प्रति एकदम बिल्कुल नॉर्मली तरीक़ा से पेश कीजिए और अपनी वाणी में जितना ज़्यादा हो सके मधुर शब्दों का चुनाव करें। बाकी यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ रहने वाला है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं या फिर आप कह सकते हैं अन्य कोई फील्ड के विद्यार्थी, कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी आपको सामाजिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से मजबूती की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में तो आपका दबदबा मजबूत होने ही वाला है। आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, अतः आपकी वाणी के साथ आपके व्यक्तित्व को भी बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के इस ढैया के समय में भी यह जो परिवर्तन है सम्राट सूर्य का, बड़ा ही उत्तम साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए और जो भी नेगेटिविटी आपको प्राप्त हो सकती है परिणाम के रूप में, उसे दूर करने के लिए रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।